नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन धार्मिक नगरी उज्जैन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में पहली बार आधुनिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस अपनी दस्तक दे चुकी है। वर्तमान में टावर चौक पर खड़ी यह बस शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चेन्नई से आई इस अत्याधुनिक बस को वर्तमान में एक डेमो के तौर पर लाया गया है। चर्चा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसे निःशुल्क चलाया जाएगा। स्विच मोबिलिटी द्वारा निर्मित यह स्विच EIV22 मॉडल पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। यह बस न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि तकनीक के मामले में भी बेजोड़ है। मात्र 1.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज होकर यह बस 380 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी क्षमता की बात करें तो इसमें ड्राइवर सहित कुल 95 यात्री 65 प्लस बैठकर और अन्य खड़े होकर एक साथ सफर कर सकते हैं। यदि यह ट्रायल सफल रहता है तो उज्जैन, मुंबई और लखनऊ जैसे महानगरों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां सार्वजनिक परिवहन के लिए ऐसी हाईटेक बसें उपलब्ध हैं। शनिवार शाम से पुलिस का सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान लागू होगा, जिसमें 2000 जवान के हाथों में सुरक्षा की कमान होगी। 150 महिला पुलिसकर्मी और 250 ट्रैफिक जवान भी तैनात रहेंगे। महाशिवरात्रि पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज करते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर अपना प्लान तैयार कर लिया है, जिसे 14 फरवरी की शाम 6 बजे से लागू किया जाएगा। SP प्रदीप शर्मा ने गुरुवार को सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक, VIP की आवाजाही सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बनाए गए एक्शन प्लान का खुलासा किया। इस दौरान श्री महाकाल मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें से 250 पुलिसकर्मी VIP व्यवस्था संभालेंगे और 150 महिला पुलिसकर्मी महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। इसके अलावा 200 से ज्यादा CCTV कैमरे, 5 ड्रोन कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। दरअसल महाशिवरात्रि महापर्व पर 15 से 16 फरवरी को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी के चलते पुलिस ने व्यापक पैमाने पर तैयारियां की हैं। SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी 14 फरवरी की शाम 6 बजे से 16 फरवरी को श्री महाकालेश्वर मंदिर के पट बंद होने तक ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा इन दिनों में शहर में देश भर से करीब 1.50 वाहनों के आने का अनुमान है, जिसे देखते हुए 250 ट्रैफिक पुलिसकर्मी की भी तैनाती रहेगी। ऐसे में शिप्रा के घाटों पर होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे ताकि वह सुरक्षित तरीके से स्नान कर सके और किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अश्वरोही दल घाट पर होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। SP ने बताया कि पिछले 2 सालों से सीख लेते हुए इस बार भी सुधार का प्रयास है। शहर के बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों की जानकारी देने वाले साइन बोर्ड लगाएंगे ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु उसे पढ़कर सही जगह पहुंचे और अपने वाहनों की निर्धारित पार्किंग पर पार्क कर दर्शन करें। उज्जैन कोयला फाटक से कंठाल चौराहा होते हुए छतरी चौक तक प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत नगर निगम द्वारा कार्यवाही तेज कर दी गई है। जोन क्रमांक 2 तथा द्वारा फेज 1 के अंतर्गत कंठाल चौराहे से गणेश मंदिर तक कुल 12 प्रभावित भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोयला फाटक, कंठाल चौराहा एवं छतरी चौक मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्य यातायात सुधार की दृष्टि से निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। इसी क्रम में कंठाल चौराहे से गणेश मंदिर तक स्थित 12 भवनों की नप्ती की गई। नप्ती एवं नोटिस जारी करने की कार्यवाही निगम के कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव, भवन अधिकारी राकेश वास्कले तथा OP यंत्री नरेश जैन द्वारा की गई। नगर निगम द्वारा VD क्लॉथ मार्केट से होते हुए तेलीवाड़ा तक मार्ग चौड़ीकरण एवं रोड निर्माण का कार्य भी प्रचलित है। लगभग 300 मीटर से अधिक लंबे इस मार्ग में 250 मीटर से अधिक हिस्से पर चौड़ीकरण करते हुए सड़क निर्माण कार्य किया जा चुका है। वर्तमान में DLC का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष बचे हिस्से में समतलीकरण कर रोड निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशानुसार कार्य को तेजी से पूर्ण करने के उद्देश्य से रात्रिकालीन कार्य भी किया जा रहा है ताकि आगे के विकास कार्य समयबद्ध रूप से प्रारंभ किए जा सके। उज्जैन जिले के पिपलिया बिछा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत की सुरक्षा के लिए की गई लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। जंगली जानवरों से लहसुन की फसल को बचाने के लिए किसान द्वारा तार फेंसिंग में छोड़े गए अवैध करंट की चपेट में आने से 11 वर्षीय बालक अरकान शाह की दर्दनाक मौत हो गई।
खिलौना हाथ में ही रह गया। कक्षा 6 का छात्र अरकान घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने करीब 4 घंटे तक उसे हर जगह तलाशा, लेकिन उसकी कहीं पता नहीं चला। अंततः तलाशी के दौरान अरकान का शव किसान बाबू परमार के खेत में मिला। मंजर इतना भावुक था कि मृत अवस्था में भी मासूम के हाथ में उसका खिलौना मौजूद था। घटना की सूचना मिलते ही पवासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि किसान ने फसल सुरक्षा के नाम पर फेंसिंग में सीधे बिजली का प्रवाह कर रखा था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी किसान बाबू परमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। इस घटना ने क्षेत्र में बिजली के अवैध उपयोग और उस सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये गुन्नई पिपले का मामला है। ये भानेज है मेरा, अरकान साहा, और ये बच्चा स्कूल नहीं गया था, तो मतलब कि खेलने के लिए गया। घर के पास में ही, उसके घर के पास में ही लहसुन का खेत है, तो उन्हें सामने वाले ने सेंटिंग वायर जो है लगा रखा, और 24 घंटे की लाइट थी, एमपीबी थी, तो 24 घंटे की लाइट वाला तार में उन्हें डायरेक्ट लगा रखा, और ऐसे लगाया कि उसको अगर बच्चे को बचाने भी जाए तो 5-6 लोग वो भी निपट जाए। पहले तार काटा गया, इसके बाद बच्चे को निकाला गया। करंट लगने से मौत हो। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, 10 साल की उम्र है उसकी। अरकान साहब, गुन्नई पिपले का। मकान से लगा हुआ ये 200 मीटर दूर। मैं जिसका खेत था उसके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ, और एमपीबी जो ई साहब है उनके ऊपर भी कार्रवाई चाहता हूँ। भानेज गया आज, कल और कोई जाएगा। आपका नाम? नियाज साहब। थाना ये उज्जैन का ही लग रहा है। कौन सा थाना लग रहा है? पवासा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।